प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। आज का हमारा वचन नीति वचन उसका 24 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तेरा शत्रु किसी कारण गिर जाता है तो तुम्हारा मन आनंदित और मगन नहीं होना चाहिए। अगर हम आज के समय में देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति हानि की कल्पना करते हैं, जेलसी रखते हैं, बैर और विरोधता को अपने मनों में रखते हैं और हमेशा अपने अपने साथ वालों को, अपने शत्रुओं को गिरते देखना चाहते हैं और अपने मन में आनंदित तो होते हैं। लेकिन वचन कहता है, अगर तुम अपने शत्रुओं को देखकर आनंदित होगा, अपने शत्रुओं की हानि को देखकर आनंदित होगा, तो तू परमेश्वर को क्या करेगा? अप्रसन्न करेगा। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने शत्रु की हानि को देखकर मगन और आनंदित मत हो। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध उस पर से हटकर तुम पर आ पड़े। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जो मसीह भाई बहन है, उनके मनों में हमेशा दया, प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए और उनके मनों में किसी के प्रति हानि की कल्पना नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे की हानि करते हैं, यानी कि कल्पनाएं करते हैं। अगर उनका किसी ने अपमान कर दिया हो और वो आगे चलकर उसको किसी कारण ठेस लगी, किसी कारण वो गिर पड़ता है, अपने अपने उसको बिजनेस में हो गया हो, अपने परिवार के फैमिली में उनको लॉस हुआ हो, किसी कारण उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी कारण उसको हानि हो गई हो, तो वह जो उनका शत्रु होता है वो क्या करता है? अपने मन में आनंदित और मगन होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम अपने मन और मगन हो के आप उनके साथ मिलाप के साथ और आत्मिक रीति के साथ उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उनको तसल्ली देनी चाहिए और उनके दुख में सहभागी होना चाहिए। ना कि हम उनको देखकर हमारे मन में खुशी, मगन और आनंदित नहीं होना चाहिए हमारा मन, बल्कि हमें उसके दुख में सहभागी होना चाहिए। जैसा कि हम लूका उसका 6 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने शत्रुओं से क्या कर? प्रेम कर, और जो तुम्हारा बुरा करता है उसका क्या तुम कर? भला कर, और जो तुम्हारा अपमान करता है उसके लिए तू क्या कर? प्रार्थना कर, और जो तुम्हें श्राप देता है उनको तुम क्या करो? आशीष ही दो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो अपने शत्रु, अगर तुम्हारे शत्रु की हानि हो जाती है तो उससे साथ तो प्रेम के साथ, मिलाप के साथ, मेल मिलाप के साथ उनके साथ बैठकर उनके दुख में सहभागी हो और उनके साथ उस दुख को साझा कर, ताकि जो तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सके। अगर तू ऐसा नहीं करता, अगर तू उसकी हानि को देखकर आनंदित और मगन और खुश होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे अप्रसन्न करता है, और कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध उस पर से हटकर तुम पर आ पड़े। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने क्रोध को उन पर से हटा लूं और वो सो नुकसान उसका हुआ है, जो हानि उसकी हुई है, वो तुम पर आ पड़े। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम अपने सभी दोस्त मित्रों के साथ, अपने शत्रुओं के साथ क्या कर? प्रेम, प्यार, मोहब्बत से रह और उनकी हानि की कल्पना मत कर और ना ही उसकी हानि को देखकर तू आनंदित हो। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। और आइए हम प्रार्थना में महान सामर्थ्य और जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु सुंदर समय प्रभु जी, सच आपका वचन कहता है, तो अपने शत्रु की हानि के देखकर कभी प्रसन्न और आनंद और मगन हो। हालेलुया। मेरे खुदावंद सचमुच प्रभु जी, हम
परमेश्वर अपने शत्रु के प्रभु दुख में मेरे खुदाबंद सहभागी हुए और मेरे खुदाबंद उनको तसल्ली देने वाले बन जाए। मेरे खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, मेरे जीसस पिता, आपकी महिमा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं मेरे खुदाबंद को उन्हें ब्लेसिंग दीजिए मेरे खुदाबंद। वो अपने शत्रुओं से प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। उनके साथ मेरे खुदाबंद उनके दुख में सहभागी होने वाले बन जाए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद, जितने भी जन बीमार है मेरे खुदाबंद, हॉस्पिटल में है मेरे खुदाबंद, उन्हें शुगर चंगाई दीजिए मेरे खुदाबंद। जितने जन गरीब है प्रभु, लाचार है मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उनकी गरीबी से उनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जितने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं मेरे खुदाबंद, उनको ब्लेस कीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, कोई भी अंधकार की ताकत प्रभु तेरे बच्चों को छूने ना पाए मेरे खुदाबंद। और हम हर एक की जिंदगी में प्रभु तेरी सामर्थ, तेरे पवित्र आत्मा को रिलीज करते हैं मेरे खुदाबंद। तेरी सामर्थ और डेल दे मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा उनके साथ हो मेरे खुदाबंद। आपकी उनकी अगुवाई करो मेरे खुदाबंद। आप मेरे खुदाबंद परमेश्वर, आपका सामर्थ्य याद प्रभु उन लोग पर बना रहे प्रभु। जो बीमार है प्रभु, इस प्रार्थना को सुनकर वो चंगाई को पाए मेरे खुदाबंद। आपका प्रभु सामर्थ्य हाथ उन पर हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी। कोई भी मेरे पिता जन भूखा और प्यासा न रहे प्रभु, सभी के लिए प्रभु तू सभी चीज़ों का इंतजाम करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावंत परमेश्वर। आपका सामर्थ्य हाथ उन लोगों पर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत। और जितने भी जन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुनकर ब्लेसिंग को रिसीव करें और प्रभु अपनी हर बीमारी से, हर लाचारी से, हर समस्या से प्रभु को छुटकारा पाए मेरे खुदावंत प्रभु जी। जिन्हें जितना भी प्रभु सोच नेगेटिविटी है मेरे खुदावंत प्रभु जी, उन्हें प्रभु सचमुच प्रभु जी और उनकी सोच को पॉजिटिव बना दिए मेरे खुदावंत प्रभु जी। और ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंत परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा लोग के साथ हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।